रिया, टाइम देख जरा क्या हो रखा है। 8 बज गए। मम्मा जी अलार्म ही नहीं बजा। अलार्म ही नहीं बजा या तेरी नीयत नहीं है जल्दी उठने की? अरे बिमला के घर से आ रही हूँ मैं, जरा जाके देख उसकी बहू को। जल्दी उठ के उसने सारा काम कर लिया, खाना भी बना लिया और हम दोनों को चाय भी पिला दी। और एक तू है कि अभी तक सोई पड़ी है। सॉरी मम्मी जी, सच में अलार्म नहीं बजा। अरे अब एक कप चाय पिलाएगी मुझे या नहीं? जी अभी लाती हूँ। मम्मी जी चाय। सुबह 6 बजे चाय पीती हूँ मैं, और आज 9 बजने वाले हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अरे बिमला की बहू से कुछ सीख। सारा काम टाइम पे करती है वो, अपनी सास को एक शिकायत का मौका नहीं देती। और एक तू है कि रात के बर्तन तक धो के नहीं सोई। ओ मम्मी जी, कल संजू बहुत लेट आए थे और मैं भी काफी थक कर आई थी, तो सोचा कि सुबह धो दूंगी। क्यों भाई, सुबह क्यों धो दूंगी? रात के बर्तन रात को ही धो के रख देने चाहिए, अच्छा नहीं होता। जी मम्मी जी। उठ गई मेरी बेटी? हम्म। कितनी मेहनत करती है ना, देर रात तक पढ़ती रहती है ना। मैं देर रात तक मूवी देख रही थी मम्मी। अरे कोई बात नहीं, तो देख लिया होगी मूवी भी। बेटा, अब जल्दी ही तेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर तेरी शादी। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि तुझे ना बिल्कुल मेरे जैसी प्यार करने वाली सास मिले, जो तुझे मुझ जैसा प्यार करे। ऐसे नहीं मम्मी, क्या मतलब? ऐसे बोलो कि जैसे आप भाभी को प्यार करती हो, वैसे मेरी सास मुझे भी प्यार करे। ऐसा क्यों बोलूं मैं? कुछ भी बोलती रहती है तू। और तेरी भाभी को क्या कमी रखी है मैंने? अरे कभी मैंने उसे खाने से नहीं रोका, कभी पहनने से नहीं रोका। जो उसका मन करता है वो खाती है, जो मन करता है वो पहनती है। और क्या चाहिए उसे? हाँ तो मैं ठीक है ना, तो आप ऐसा बोलो कि जैसे आप भाभी को रखती हो वैसे मेरी सास मुझे भी रखे। क्या हुआ, बोला नहीं जा रहा मम्मी अब? हाँ, मम्मी सिर्फ ओढ़ने पहनने खाने की रोक टोक ना करने से बहू बेटी नहीं बन जाती। बहू को बेटी समझना भी पड़ता है। और मैं अभी इतनी लेट से उठ के आई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझसे। और रात को ना 3-3 बजे तक मैं मूवी देख रही थी और आपको ऐसा लगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। भाभी हफ्ते में 6 दिन ऑफिस जाती है ना, एक दिन उन्हें ऑफ मिलता है संडे को। अगर वो चाहती है कि उस दिन वो आराम कर ले, थोड़ा लेट से उठ जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? उसमें आप उन्हें सुनाने लग जाती हो। रात के बर्तन नहीं धोए, उसमें भी आप उन्हें ताने कस रही हो। अरे एक बार ये तो देखो ना कि बेचारी ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके जाती है, ऑफिस से आने के बाद सारा काम करती है, घर का एक एक काम करती है। अगर उस बीच में एक दो काम छूट जाते हैं या 2-4 बर्तन रह जाता है तो क्या हो गया? अरे मैं धो लूंगी ना, घर में इतने लोग हैं, कोई ना कोई धो ही देगा। कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाएगा ना इसमें। और पता नहीं घूम फिर के आपकी बिमला की बहू कहां से आ जाती है। आप भाभी से उनका कंपैरिजन क्यों करते हो यार? वो कोई जॉब तो नहीं करती है ना, जॉब तो मेरी भाभी कर रही है ना। वो घर में ही रहती है। और मैं मानती हूँ घर में भी 100 काम होते हैं, तो बेचारी थकने के बाद आराम तो कर लेती होगी ना, क्योंकि वो तो जॉब पे जाती नहीं है। पर भाभी कब आराम करे? हफ्ते में 6 दिन तो वो ऑफिस ही जाती रहती है, ऑफिस का काम अलग करती है, घर का काम आकर अलग करती है। संडे मिलता है उन्हें, सिर्फ ऑफिस से छुट्टी मिलती है संडे के दिन उनको, घर से छुट्टी नहीं मिलती। घर में तो उनका काम डबल हो जाता है, डबल के ट्रिपल हो जाता है। मम्मी, बेटी बोलने से नहीं, बहू को बेटी समझना भी पड़ता है। और आपके कहने से ना मुझे कोई अच्छी सास नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये कर्म है। आप जैसे अपनी बहू को रखोगे ना, वैसी मेरी सास मुझे भी रखेगी। आप लाख मर्जी दुआ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं खाली बेटी बोलती हूँ उसे, कभी मैंने बेटी जैसा रखा नहीं है उसे।
लेकिन अब से ना मैं बहू को बिल्कुल तेरे जैसा प्यार करूंगी, जैसे मैं तुझे प्यार करती हूँ, तेरी गलतियों पे तुझे माफ कर देती हूँ, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और मैं आपको ऐसा सुनाना नहीं चाहती थी, बस आप भी समझा करो ना।